साथ साथ पढ़ लेंगे, बोलेंगे, ये सब लिख लिए हैं पहले, है ना। तो देखो, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान के अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। बायो, ये क्या है, लोगोज, लोगोज मतलब अध्ययन। जहाँ पे भी लॉजी लग जाए उसका मतलब क्या होता है, अध्ययन। ये पढ़ लिए हैं से। जीव विज्ञान के कितने शाखा में बांटा गया है, तो वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान। अभी लिखना नहीं है, ये पहले हम लोग पढ़ लिए हैं, केवल केवल आज देखना है। वनस्पति विज्ञान इसको कहते हैं बोटनी, जंतु विज्ञान जूलॉजी। थियोफ्रेटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटरम में 500 प्रकार के पौधे का संक्षिप्त वर्णन किया। अतः इन्हें वनस्पति का पिता कहा जाता है। वनस्पति के पिता किसे कहा जाता है, थियोफ्रेटस को। अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलिया में लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान का पिता। कुछ यहाँ पे दिया हुआ है प्रमुख और उसके विशेष, है ना, व्यक्ति विशेष, या दे रहा ब्रांच और उसका व्यक्ति विशेष। इसको यहीं पे देखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे कोशिका विज्ञान से संबंधित व्यक्ति कौन है, रॉबर्ट हुक। कोशिका क्या किए थे, खोज, कब, 1665 में। जीवित की मृत, किसके छाल से, कहाँ से किए थे, कॉर्क, है ना। सूक्ष्म विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी के जनक लुई पाश्चर। क्लास 6 के पढ़ रहे थे, याद है कि क्लास 8 में, हाँ वही पढ़ रहे थे यहाँ पे लुई पाश्चर के बारे में। सूक्ष्म जीव विज्ञान, कोशिका का जनक या कोशिका खोज रॉबर्ट हुक। अनुवांशिकी, जेनेटिक, ग्रोगर जॉन मेंडल। इन्होंने मेंडल के पौधे पे अनुवांशिकी का जन्मदाता, याद रहेगा, अनुवांशिकी जन्मदाता कौन, ग्रेगर जॉन मेंडल। रूधिर ब्लड, ब्लड ग्रुप के खोज कर रहे हैं, कार्ल लैंड स्टीनर। याद रहेगा, ब्लड ग्रुप के खोज कर किया था कार्ल लैंड स्टीनर। औषधि विज्ञान, हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस का ही शपथ दिलाया जाता है डॉक्टरों को, है ना। शैवाल विज्ञान, साइकोलॉजी, है ना, विलियम हेनरी हार्वे। शैवाल विज्ञान, सफाई, फाइकोलॉजी, साइकोलॉजी, शैवाल विज्ञान। चलो, जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी, रॉबर्ट कोच। रुधिर परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन के खोज किए थे विलियम हार्वे। ये सारा नाम एक एक बार कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, नहीं तो पढ़ना पड़ेगा। कारण कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान कौन है, कैरोलस लिनियस। सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप के खोज एंटोनियो एंड ल्यूएन हॉक। ल्यूएन हॉक याद पड़ रहा है, जो वहाँ पे हम हाईलाइट करवाए थे, एनसीईआरटी में पढ़ रहे थे जब, बिहार बोर्ड वाली बुक में। एंटोनियो एंड ल्यूएन हॉक यही किया था, सूक्ष्मदर्शी का खोज, बैक्टीरिया के बारे में पढ़े थे। भारतीय परिस्थितिकी, इंडियन इकोलॉजी, रामदेव मिश्र। रामदेव मिश्रा का कभी कभी पूछ देता है, क्या है, तो भारतीय परिस्थितिकी, इंडियन इकोलॉजी के। प्रतिरक्षा विज्ञान, इम्यूनोलॉजी, एडवर्ड जेनर। इन्होंने चेचक के टीका का खोज किया था, है ना। कवक विज्ञान, माइकोलॉजी, एंटन डी बेरी। आधुनिक आनुवंशिकी, मॉडर्न जेनेटिक, टी.एच. मॉर्गन। एक दो केवल नहीं याद है, बाकी सब याद है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी, पॉल बर्ग। भारतीय शैवाल विज्ञान, A. अयंगर। और जीन चिकित्सक एडरसन। अब ये संबंधित है ब्रांच, और उससे ये संबंधित अध्ययन क्षेत्र है। जैसे कोई मान लो एक कोई डॉक्टर बनेगा, इसका स्पेशलिस्ट बना, उसके बारे में जाना। कार्डियोलॉजी, तो कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन होगा, हृदय रक्त क्रियाओं का अध्ययन। कार्डियो जीव संबंध आएगा तो वो हृदय से संबंधित होगा ना, कार्डियोलॉजिस्ट। तो डॉक्टर जो होगा किसका होगा, हृदय का। एंड्रोलॉजी,
एंड्रोलॉजी होता है पुरुष के जनन अंगों का अध्ययन। कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी, इसमें कोशिका की संरचना और उसकी क्रियाओं का अध्ययन। एंटोनोमी, एंटोनोमी होगा आंतरिक अंगों की संरचना का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के उद्भव और विकास का अध्ययन, कैसे मानव जाति का उद्भव हुआ और विकास हुआ। मधुमक्खी पालन, इसे कहते हैं एपी कल्चर, कहते हैं एपी कल्चर, मधुमक्खी पालन तथा शहद व्यवसाय। एपी कल्चर में मतलब होता है क्या, मधुमक्खी पालन। हेप्टोलॉजी, हेप्टोलॉजी मतलब हेप्टोलॉजी है ना, हाँ हेपेटोलॉजी, यकृत संबंधी अध्ययन। इंग्लिश में देखो, वानिकी या फॉरेस्ट्री। तो फॉरेस्ट्री में क्या होता है, वनों का सृजन प्रबंधन संरक्षण। ये देख के पूछा जाएगा कि ये किस से संबंधित क्षेत्र है, तो ये थोड़ा सा पढ़े रहेंगे तो ये मालूम चल जाएगा ना। जैसे लिखा है डेक्लोट्रोग्राम, ये है उंगली छाप फिंगरप्रिंट। जेनेटिक अनुवांशिकी, पदानुक्रम या आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन। कृमि विज्ञान, कृमि का अध्ययन। स्तन विज्ञान, स्तन संबंधी अध्ययन। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, वृक्षों की आयु का अध्ययन। मत्स्य विज्ञान, मछली संबंधित अध्ययन। डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी में होता है त्वचा संबंधी बीमारियां। जो भी त्वचा से संबंधित बीमारी होगा या त्वचा को नई स्किन गोर करिया जो भी दिखाना चाहेगा वो किससे दिखाएगा, डर्मेटोलॉजिस्ट से, है ना, जो त्वचा विज्ञान विशेषज्ञ होगा उससे। भ्रूण, भ्रूण क्या होता है, एम्ब्रियो, भ्रूण विज्ञान एम्ब्रियोलॉजी, इसमें निषेचन युग्मज का विकास, भ्रूण के विकास का अध्ययन किया जाएगा ना। ये लड़का है कि लड़की, ये सब देख के बता देता है आजकल ना, ये सब इसी विज्ञान में इसके बारे में जानेंगे। आणविक जीव विज्ञान मोलिकुलर बायोलॉजी, डीएनए आरएनए जीन का अध्ययन। कीट विज्ञान एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन। जीव पारिस्थितिकी, पशुओं की आदतों और व्यवहारों का अध्ययन। तंत्रिका विज्ञान न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र एवं इसके रिसेप्टर का अध्ययन। पैथोलॉजी, बीमारियों के कारण लक्षण प्रकृति का अध्ययन। फिजियोलॉजी, शरीर के क्रियात्मक एवं संरचनात्मक का अध्ययन। सेरोलॉजी क्या होगा, रक्त सीरम का अध्ययन। मानव मूत्र विज्ञान यूरोलॉजी, इसमें मूत्र संबंधित बीमारियों का अध्ययन। पल्मोनोलॉजी, इसमें फेफड़ों का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी, दांतों का अध्ययन। अर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। फार्मेसी या औषधि विज्ञान, औषधि तैयार करना। ज़्यादातर इसमें इंग्लिश देखिए, हिंदी पूछेगा ना, नहीं अभी हम वो लिखवा रहे हैं, इसको इतना पे रखते रखते हैं, थोड़ा सा दिखा दिए इसको कि आगे पढ़ाएंगे। देखो ये सब क्वेश्चन है तो कर लेंगे बात। हाँ चले, बैक अब चलते हैं, हम लोग लिख लेते हैं जो जो बाकी है। तो ये सब आगे पढ़ेंगे हम लोग। देखो जो लिखे हैं उसके आगे लिखेंगे। जहाँ लिखे थे वो क्या लिखे हैं, लगातार लिखवाना भी ठीक बात नहीं है ना, बोल के सब लिख लेगा। चलो जो नहीं लिखेगा उसके लिए लिखना पड़ेगा ना। हाँ चलो लिखो, ये वाला बंद कर दो, ये वाला हम्म, बंद करा हुआ था लगता, भाई वाला तो बंद करता हूँ, अंधेरा हो जाएगा फिर। चलो बंद करके देख लो। करिया करिया कर दिला, ये तो सिनेमा हॉल बना दिला। हाँ वो कैसे लगता है।
हाँ, एक दिन पढ़ैले बानी हम अंधेरे में।